वेलकम बैक एवरीवन। ठीक है, आज हम क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर नंबर 1 ही है मैथमेटिक्स का, जीएसटी, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बिफोर हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करें, हम उससे पहले जीएसटी होता क्या है, जीएसटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं, उनके बारे में आज पढ़ते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है जीएसटी पढ़ने से पहले कि जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जीएसटी पढ़ने से पहले हम टैक्स के बारे में जान लेते हैं कि एक्चुअली में टैक्स क्या है। पूरे नोट्स की फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेते रहो, चाहे तो कॉपी करते रहो। ठीक है, अब गवर्नमेंट जो भी मनी अपनी टेरिटरीज़ के अंदर कलेक्ट करती है अपने सिटीजन से, फॉर एग्जांपल इंडिया की पूरी टेरिटरी है। अब इंडिया के अंदर जो भी गवर्नमेंट है वो जितना पैसा या फिर जितना रेवेन्यू कलेक्ट करेगी अपने सिटीजन से, वो सारा का सारा टैक्स की फॉर्म में होगा। ठीक है, अब वो टैक्स क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने 100 रुपये कमाए या कहीं से 100 रुपये बने, तो गवर्नमेंट कहेगी कि आप हमको 10% या फिर उसका 5% रुपये हमको दे दीजिए। क्यों? ताकि हम यहाँ पे आपकी लाइफ को थोड़ा सा आसान कर सकें, आपके लिए रोड बना सकें, आपके लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कर सकें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उस बारे में हमें इतना डिटेल में नहीं जाना। अब हमारे पास जो टैक्स होते हैं वो भी बेटा 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। डायरेक्ट टैक्स हमारा होता है जो कि इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन की इनकम पे लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक कंपनी खोली हुई है, उसकी कुछ मंथली सैलरी आ रही है। ठीक है, सैलरी बोलो या फिर आप उसकी बोल रहे हो कि मंथली आपकी कुछ कमाई हो रही है उसमें, तो उसके ऊपर आपका टैक्स लगेगा। या फिर मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मेरे को इनकम मिल रही है, तो उस इनकम के ऊपर मुझे टैक्स देना पड़ेगा। वो टैक्स मेरा इनकम टैक्स कहलाएगा, और जो ऑर्गेनाइजेशन पूरा टैक्स देगी वो कॉर्पोरेट टैक्स होता है। सिमिलरली दूसरा हमारे पास होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स हमारा क्या होता है कि जो कंज्यूमर्स या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन पे करती है जब भी वो गुड्स सर्विसेज या फिर दोनों की दोनों चीज़ें बाय करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक टूथपेस्ट लेने जाना है, टूथपेस्ट की कॉस्ट एक्चुअली में है 10 रुपये, पर मुझको देने पड़ रहे हैं 12 रुपये, क्योंकि उसमें 2% हमारा टैक्स लग गया। उसमें 2 रुपये हमारा टैक्स लग गया, और वो 2 रुपये टैक्स ही हमारा कैसा टैक्स होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब दिक्कत ये आ रही थी शुरुआत में कि जीएसटी लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। पहले ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स अक्रॉस द इंडिया अलग अलग थे। कर्नाटका में कोई टैक्स ज़्यादा लग रहा है तो यूपी में कोई टैक्स कम लग रहा है, इस तरीके से। तो एक यूनिफॉर्म टैक्स का सिस्टम नहीं था। तो उसी प्रॉब्लम को हटाने के लिए उन्होंने क्या करा, हम लोग जीएसटी लेके आए अपने इंडिया के अंदर। अब जीएसटी देखते हैं। जीएसटी इज़ अ टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इट इज़ अ डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। और जो इसके एक्ट्स होंगे, रूल्स होंगे और रेट्स होंगे जीएसटी के, वो ऑल ओवर द इंडिया, चाहे इंडियन स्टेट्स हों चाहे यूटी हो, सब में बराबर रहेंगे, सब में बिल्कुल सेम रहेंगे। ठीक, और ये सिंगल एक जीएसटी नाम से टैक्स लगेगा। अब कोई भी ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अलग टैक्स लगा रही है और स्टेट गवर्नमेंट हम पर अलग टैक्स लगा रही है। एक सिंगल टैक्स है जो हर जगह काम करेगा। वन नेशन वन टैक्स के नारे के साथ हम इसको लेके आए थे। ठीक है, और ये वैल्यू क्रिएशन के हर एक पॉइंट पे, ठीक है, जैसे मैं कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ तो वो रॉ मटेरियल से पहले थोड़ा बनेगी, उसके बाद में फिर वो मैन्युफैक्चर होगी, फिर वो होलसेलर के पास जाएगी, फिर होलसेलर से फिर रिटेलर के पास जाएगी, और फिर रिटेलर उसको कंज्यूमर को देगा। तो ये बहुत सारे स्टेप होते हैं, तो इनके हर एक स्टेप पे हम अपना जीएसटी लगाएंगे। ठीक है, अब जीएसटी भी हमारे पास 2 टाइप की होती है। हम 3 टाइप की देखेंगे, लेकिन मेनली वो 2 टाइप की होती है। पहली होती है इंट्रा स्टेट सेल, मतलब अगर हमारी जो सेल हो रही है वो सेम स्टेट के अंदर हो रही है। जैसे मैंने यूपी में कोई सामान बनाया और मैं उसको यूपी में ही सेल आउट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे में जो हमारे पास जीएसटी लगती है वो 2 टाइप में बढ़ जाती है, एक सीजीएसटी और एक आईजीएसटी। कैसे, वो हम अभी कुछ सेकेंड्स के बाद पढ़ेंगे। दूसरी हमारी होती है इंटरस्टेट सेल। इंटरस्टेट सेल में क्या होगा कि एक हमारा एमपी में बना है, फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट, कोई चेयर एमपी में बनी है और मैं उसको यूपी में लाके बेच रहा हूँ, तो उस केस में हमारा लगता है आईजीएसटी, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो ये एग्जांपल के हिसाब से देखते हैं कि इंट्रा स्टेट सेल में क्या होता है। मान लीजिए राकेश नाम का एक बंदा है जिसने एक कार मैन्युफैक्चर करी दिल्ली में, ठीक है, और उसको दिल्ली में ही उसने सेल कर दिया, तो उसको जो जीएसटी पे करना पड़ा वो मान लीजिए 18% जीएसटी पे करना पड़ा। अभी जो 18% जीएसटी है ये बेटा 2 हिस्सों में बटेगा, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जीएसटी के रूप में टैक्स जा रहा है,
और SGST का मतलब होता है स्टेट GST, मतलब जो जिस स्टेट में काम हो रहा है उस स्टेट की गवर्नमेंट के पास जो GST के रूप में टैक्स जा रहा है। तो इसमें दो पार्ट में बट जाता है, 9% के। दूसरा हमारा है इंटरस्टेट। इंटरस्टेट के केस में भी अब मान लीजिए वो 18% GST ही देगा, लेकिन वो 18% GST पूरा का पूरा IGST के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा ऑन पेपर। हालांकि बाद में उस 18% IGST में से 9% उस स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा जिसमें जाके सामान बिक रहा है, लेकिन फिर भी हम यही कहते हैं कि IGST जो है हमारा वो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। यही हमको समझना है। अब इसमें एक चीज़ और आती है, लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, इसके बाद फिर हम हमारे क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे कि GST डिपॉजिट टू गवर्नमेंट, कि जो हम गवर्नमेंट को GST डिपॉजिट करेंगे वो कितना होगा। फॉर एग्जांपल आप समझिए मैं एक शॉप ओनर हूँ, ठीक है। अब मैं जब शॉप ओनर हूँ तो मैं शॉप के लिए कुछ सामान लेके आऊँगा होलसेल से। तो अब जब मैं होलसेलर के पास गया, मैंने उससे सामान लिया, तो कुछ मैं GST उसको पे करूँगा क्योंकि मैं उससे सामान खरीद रहा हूँ। सिमिलरली जब कोई कस्टमर मुझसे सामान खरीदेगा आके मेरी शॉप पे, तो मैं उससे GST लूँगा। तो यहाँ पे GST कलेक्टेड क्या हुई, जो मैंने कस्टमर से ली, और GST पेड क्या हुई, जो मैंने होलसेलर को दी। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस ही मेरे को सरकार को पे करना है खाली, ठीक है। सिर्फ वो डिफरेंस ही मेरे को पे करना है, उतना ही डिफरेंस मेरा गवर्नमेंट के पास में जाएगा इन द रूप ऑफ GST, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं GST कलेक्टेड का मतलब GST ऑफ SP, मतलब जो सेलिंग प्राइस पे GST है हमारे लिए, और जो माइनस GST ऑन परचेज प्राइस, जो हमने खरीदते टाइम पे GST पे करा है। तो इस तरीके से हम GST कलेक्टेड या फिर GST डिपॉजिट टू द गवर्नमेंट दे सकते हैं, बता सकते हैं। इसके बाद सीधे हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बताइएगा अगर आपको कोई और टॉपिक के बारे में जानना हो तो।